फरीदाबाद के बल्लभगढ़ सेक्टर 65 में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने त्रिवेणी के पौधे लगाए। उन्होंने कहा कि केवल पौधे नहीं, पूरा ऑक्सीजन का प्लांट है। इसके साथ ही उन्होंने फरीदाबाद की कनेक्टिविटी में हुए सुधार का जिक्र करते हुए कहा कि पहले जिन दूरियों को तय करने में घंटों लगते थे, अब वे मिनटों में पूरी हो रही हैं। पंजावली पुल परियोजना पर उन्होंने कहा कि हरियाणा की ओर काम पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण के चलते काम रुका हुआ है। इन 12 सालों में जहाँ देश की बहुत बेहतर हुई है, फरीदाबाद की भी कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हुई है। फरीदाबाद एक ऐसा शहर था जिसको कहीं से कनेक्ट नहीं था। अगर कनेक्ट अभी था तो मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ता था। इन 12 सालों में फरीदाबाद को हमने जो दिल्ली आगरा हाईवे है उसको बहुत सुंदर बनाया है, जाम से मुक्त किया है। फिर उसके बाद दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेसवे को फरीदाबाद से निकालकर पूरे देश से फरीदाबाद को जोड़ने का काम किया है। अब हमारे पड़ोस में जेवर एयरपोर्ट बना है, तो फरीदाबाद से इसी 65 सेक्टर से हमने सीधा जेवर एयरपोर्ट को भी जोड़ने का काम किया है। और जेवर एयरपोर्ट को हमने आगे वाया बुलंदशहर गंगा एक्सप्रेस से भी जोड़ने का मंजूरी मिल गई है। इसी तरह हमने ग्रेटर नोएडा को जोड़ने के लिए मझावली के द्वारा एक नया यमुना पे पुल बनाकर उसको जोड़ा है। इसी तरह हमने अभी जो आश्रम से लेके और सराय तक उसको सिग्नल फ्री कराने का उसको मंजूरी दिलाई है। जो कालंदी कुंज पे जाम लगता है उसको भी सिग्नल फ्री कराने के लिए उसको भी केंद्र सरकार से 500 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है। अब फरीदाबाद के लिए और एक हाईवे जो फरीदाबाद को नोएडा से, गाजियाबाद से, लोनी से, ट्रोनका सिटी से जोड़ता हुआ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस को कनेक्ट करेगा। वहाँ पर कुछ किसान की जमीन जबरदस्ती तो ले नहीं सकते, हमने भी ली है। ये तो कांग्रेस थी जो किसान की जमीन को झटकती थी, हड़पती थी और न पैसा देती थी समय पर। ये मोदी की सरकार है जो किसान की मर्जी के बगैर किसान की जमीन को नहीं लेती। तो वहाँ कुछ किसान हैं, अभी हमारे डीएम की वहाँ के डीएम से बात हुई, उनको समझा रहे, बहुत जल्दी उसका फैसला हो जाएगा। टेंडर उसका 66 करोड़ का हो गया है और बहुत जल्दी उस समस्या का निदान होकर भी उत्तर प्रदेश का जो एरिया है सिर्फ उसको कनेक्ट नहीं करेंगे, वहाँ पर उसको हम एएमपी और जो ताज एक्सप्रेसवे है वहाँ से इंटरचेंज से भी उसको कनेक्ट करेंगे।